हेलो दोस्तों, आज हम आपके लिए एक बिल्कुल नया टॉपिक लेके आए हैं जिसका टाइटल रहने वाला है कि आपकी प्रॉपर्टी बहुत महंगी है या ये प्रॉपर्टी बहुत महंगी है। दोस्तों वीडियो बड़ा स्पेशल होने वाला है, इसलिए वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं नरेश सैनी इंडियन प्रॉपर्टीज की ओर से आप सभी लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों आज का स्पेशल जो टॉपिक है आज का, ये बड़ा ही स्पेशल रहने वाला है, इसलिए आपसे निवेदन है कि वीडियो को पूरा जरूर देखेगा और इसमें जो इन्फॉर्मेशन दी जाने वाली है वो आपके लिए बहुत ही फायदेमंद सिद्ध होने वाली है। दोस्तों बहुत समय से हमारे जो चैनल के माध्यम से हमें कमेंट भी आए हैं और हमारे व्यूअर्स के फोन भी आए हैं और उन्होंने हमसे कुछ सवाल भी पूछे हैं। सवाल क्या पूछे हैं कि सर आपकी जो प्रॉपर्टी है चैनल के ऊपर वो काफी महंगी है, या उन्हें महंगी लगती है, या हमारे पूरे इलाके की प्रॉपर्टी महंगी है, या उन्हें ऐसा लगता है कि हम उनको काफी महंगी बताते हैं। तो दोस्तों इन सभी बात जवाब देने के लिए इन सवालों का ये वीडियो है। इस वीडियो को अंत तक देखिएगा तो आपके सभी जितने भी डाउट शंकाएं वो क्लियर। तो चलो दोस्तों वीडियो को शुरुआत करते हैं। सबसे पहले दोस्तों हम बात करते हैं कि कोई प्रॉपर्टी हमें महंगी क्यों लगती है, कोई प्रॉपर्टी सस्ती क्यों होती है। तो दोस्तों इस टॉपिक पे सबसे पहले हम बात करते हैं कि कोई भी जब हम प्रॉपर्टी देखते हैं तो हमेशा हर प्रॉपर्टी की एक लोकेशन होती है और उस लोकेशन के हिसाब से प्रॉपर्टी की वैल्यू होती है। दूसरा दोस्तों, कौन सी जो जिस भी प्रॉपर्टी की बात कर रहे हैं हम, उस प्रॉपर्टी के अंदर बना क्या है, क्या बनाया है उसने, उसका प्लॉट साइज क्या है, किस एरिया के अंदर है, किस लोकेलिटी के अंदर है वो, उसने कंस्ट्रक्शन मटेरियल कैसा उसके अंदर यूज किया है और वो इसके पैसे इतने क्यों मांग रहा है, सारी इन बातों के ऊपर डिपेंड करता है उसकी कॉस्ट। दूसरा दोस्तों कि अगर कोई प्रॉपर्टी सस्ती है तो वो सस्ती क्यों है, क्या कारण है कि वो सस्ती दे रहा है, कि हमें वो सस्ती लग रही है। उसके कई कारण हो सकते हैं दोस्तों। हो सकता है उस प्रॉपर्टी की लोकेशन अच्छी ना हो, अच्छी लोकेशन में ना हो। दूसरा वो प्रॉपर्टी हो सकता है पुरानी हो, काफी पुरानी प्रॉपर्टी हो, इसलिए आदमी सोचता हो कि मैं जल्दी बेच के उसको फ्री होना चाहता हूं। तीसरा कारण हो सकता है उस प्रॉपर्टी के ऊपर कोई लोन हो, कोई बड़ा लोन हो जिसको वो जो है मालिक है उसका चुका नहीं पा रहा हो और वो किसी प्रॉब्लम में फंसा हो और वो कहता हो कि चलो मैं प्रॉपर्टी जल्दी जल्दी बेचना चाहता हूं, मेरी प्रॉपर्टी जल्दी से बिकवा दो, वो भी कारण हो सकता है। और चौथा जो कारण हो सकता है किसी भी प्रॉपर्टी का सस्ती होने का कारण, वो कारण हो सकता है कि उस प्रॉपर्टी के ऊपर कोई न कोई डिस्प्यूट हो सकता है, हिडन में डिस्प्यूट हो सकता है जिसका हमें अंदाजा नहीं है। और दोस्तों अभी बात करते हैं हम कोई भी प्रॉपर्टी सस्ती और महंगी क्यों हो सकती है। अभी दोस्तों डिपेंड करता है कि दोनों प्रॉपर्टियों के अंदर डिफरेंस क्या है। जब तक आप वो डिफरेंस नहीं देखोगे, जब तक उसका आंकलन नहीं करोगे दोनों का, तब तक आप किसी भी निष्कर्ष पर नहीं पहुंच सकते कि ये सस्ती है या महंगी है। देखो बताने वाला आपको फोन पर कुछ भी बता सकता है कि फलानी प्रॉपर्टी सस्ती है, लेकिन वो प्रॉपर्टी सस्ती है इसका आंकलन हमने कैसे किया, हमने कैसे माना। तब तो हम मान सकते हैं कि कोई भी प्रॉपर्टी, मान लिया कि एक हमें डीलर ने प्रॉपर्टी बताई वो भी उसी जगह पे है और दूसरे डीलर ने बताई वो भी उसी जगह पे प्रॉपर्टी है। एक डीलर ने हमें 50 लाख बताया और दूसरे डीलर ने हमें उसी का 40 लाख बताया, सेम जगह पे, सेम लोकेशन पर, सेम प्रॉपर्टी का साइज सेम एक ही तरह का बना हुआ। तब हमें जरूर विचार करना चाहिए कि कौन गलत है और कौन सही है। हो सकता है कि वो प्रॉपर्टी दोनों सेम हो, दोनों अच्छी हो, दोनों सही बनी हो और उनकी वैल्यू में अगर इतना अंतर है तो हो सकता है हमें बीच का जो ब्रोकर है वो हमें मिसगाइड कर रहा हो। या फिर और कारण हो सकता है कि दोनों प्रॉपर्टी अगल बगल में भी है, एक ही लोकेशन पे ही है, एक ही तरह की बनी है, फिर भी अगर उनमें इतना डिफरेंस है तो आपको जाकर उसका जरूर पहले विजिट करना चाहिए, उसको समझना चाहिए, उसको देखना चाहिए, उसके लीगल डॉक्यूमेंट्स के बारे में पूछना चाहिए और सारी बातें पूछनी चाहिए आगे पीछे की कि इसकी सस्ती होने का कारण क्या है। दूसरा दोस्तों, कभी भी किसी भी प्रॉपर्टी का आंकलन हम उसके मूल्य से इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि ये जो प्रॉपर्टियां होती हैं दोस्तों, ये डिपेंड करती है कि किस लोकेशन पे, किस साइट पे कैसी बनी है, उसके हिसाब से इनका प्राइस होता है। ये कोई ब्रांड का चीज नहीं होता है जिससे हम कंपेयर कर सके कि सेम ब्रांड की चीज उसके पास, सेम ब्रांड की मेरे पास, उसका एमआरपी भी इतना था, इसका भी इतना होना चाहिए लेकिन इसका ज्यादा है। तो दोस्तों प्रॉपर्टी कभी भी जब आप उसके प्रॉपर्टी का मूल्यांकन करें तो हमेशा सबसे पहले उसको विजिट करें और विजिट करने के बाद ही उसकी प्रॉपर्टी का एक्चुअल वैल्यू लगाएं। कभी भी किसी भी फोन पर सुनी हुई प्रॉपर्टी की बात को आप सस्ती या महंगी ना लगाएं, सबसे पहले विजिट करो और समझें। तीसरा टॉपिक आता है दोस्तों कि खरीदने से पहले हमें क्या देखना चाहिए। कोई भी जब हम प्रॉपर्टी खरीदते हैं तो खरीदने से पहले हमें क्या देखना चाहिए
ताकि हमें उसकी एक्चुअल वैल्यू का पता लग सके और उसके अंदर हमें सस्ती या महंगी लग रही है उसको हम क्लियर कर सके। तो दोस्तों सबसे पहले हमें प्रॉपर्टी को विजिट करना चाहिए, खुद अपनी आंखों से देख कर आना चाहिए कि उन भाई साहब ने जो भी हमें प्रॉपर्टी बताई है, जिसका उतना प्राइस बताया, क्या वाकई में उसका वहां पे उतना प्राइस है, क्या उस इलाके में वो सारी सुविधाएं हैं जिन सुविधाओं की उन्होंने सर ने बात करी थी, क्या वो प्राइम लोकेशन पे है कि जिसकी वजह से उसका प्राइस हाई है। तो सबसे पहले हमने प्रॉपर्टी को खुद विजिट करना चाहिए, देखना चाहिए, उसको समझना चाहिए कि जो प्रॉपर्टी की वैल्यू है क्या उसके हिसाब से वो प्रॉपर्टी वैल्यूएबल है या नहीं, या उसके आसपास में सारी सुविधाएं हैं क्या नहीं, वहां की गलियां पक्की हैं कि नहीं, वहां पे बगल में स्कूल, कॉलेज, हॉस्पिटल, मंदिर, गुरुद्वारा, मार्केट और ये सारी चीजें सुविधाएं हैं कि नहीं, वहां से हाईवे कितनी दूर पड़ता है, वहां से शहर कितनी दूर पड़ता है, वहां से बस स्टैंड कितनी दूर पड़ता है, रेलवे स्टेशन कितनी दूर पड़ता है, एयरपोर्ट कितनी दूर पड़ता है, वहां से हमें एक शहर से दूसरे शहर में आने जाना कितना आसान है, वहां का माहौल कैसा है, वहां से लोग कैसे हैं। सबसे पहले हमने खुद जाकर उस प्रॉपर्टी को विजिट करना चाहिए, चाहे वो प्रॉपर्टी कितने की प्राइस की बताए, वो मालिक का जो प्राइस है उन्होंने बताया हमें, सबसे पहले हम प्रॉपर्टी को विजिट करें, उसका मूल्यांकन करें, उसके बाद हम उस पर जो है अपना निर्णय दे कि ये प्रॉपर्टी हमें सस्ती लग रही है, महंगी लग रही है। सबसे पहले देखें, देखने के बाद फिर हम देखें कि हमारे बजट में प्रॉपर्टी आती है कि नहीं आती है, फिर उसके ऊपर आप विचार करें और आगे बढ़े। तो तब अगर आप प्रॉपर्टी को खुद देखने जाओगे और वहां पे मिलने वाली सारी सुविधाओं को समझ लोगे तो हो सकता है आपको वो प्रॉपर्टी महंगी ना लगे। चौथा हम इसके अंदर बात करना चाहेंगे दोस्तों, जब भी हम किसी प्रॉपर्टी खरीदने का डिसीजन लेते हैं तो सबसे पहले दोस्तों हमें खुद घर पे बैठ के अपना खुद का मूल्यांकन करना जरूरी होता है कि जो मैं प्रॉपर्टी खरीदने जा रहा हूं मेरे किस बजट तक वो प्रॉपर्टी खरीदनी चाहिए, किस बजट में मैं प्रॉपर्टी खरीदूंगा, कहां तक मैं मैक्सिमम पैसे लगाऊंगा, और जो मैं पैसे लगाने वाला हूं मेरे पास कितना बजट है जिसके अंदर मुझे रजिस्ट्री भी करानी है, प्रॉपर्टी भी खरीदना है, और अगर मैं डीलर के थ्रू खरीद रहा हूं तो मुझे उसका कमीशन भी पे करना है। सबसे पहले हमने घर पे बैठ के सभी चीजों का मूल्यांकन कर लेना चाहिए। दोस्तों जब हमने सभी चीजों का मूल्यांकन कर लिया और हमने अपने एक एस्टिमेट ले लिया है तो उसके बाद आपको प्रॉपर्टी को देखने के लिए ग्राउंड में आना चाहिए अपना एक बजट बनाकर। दोस्तों मान लिया कि हमारा बजट 50 लाख का है तो हमें 55 लाख की प्रॉपर्टी देखने में कोई हर्ज नहीं है, क्योंकि जो 55 लाख की है उसमें भी अगर लाख 2 लाख का नेगोशिएट हो जाता है और हमें प्रॉपर्टी अच्छी मिल जाती है तो 2-3 लाख रुपए हमें ऊपर नीचे एडजस्ट कर लेनी चाहिए, उसमें कोई हर्ज नहीं होता। लेकिन अगर हमारा बजट 50 लाख का है और हम 70 लाख की प्रॉपर्टी देख रहे हैं तो वो देखना हो सकता है हमारे लिए व्यर्थ हो, हमारा समय खराब हो, जो आपको दिखा रहा है उसका भी समय खराब हो, और उसको देखने के बाद हमें उल्टा नुकसान होगा, क्योंकि हम बड़ी प्रॉपर्टी देखेंगे तो नेचुरली बात हमें पसंद आएगी, लेकिन जब हम उसका मूल्यांकन छोटी प्राइस से करेंगे तो वो हमें पता है कि हमारे बजट में नहीं आएगी, तो उससे हमें उल्टा कंफ्यूजन होगा। तो इसलिए कभी भी अपने बजट से बाहर की प्रॉपर्टी ना देखिए, उल्टा आप कंफ्यूज हो जाओगे, और उस कंफ्यूजन में कई बार हम अच्छी प्रॉपर्टी जो हमारे बजट में आ रही थी हम उसको छोड़ देते हैं, उसको गवा देते हैं और हमें लेट कर देते हैं। तो हमेशा पूरा डिसीजन करके ही आप प्रॉपर्टी देखिए और देखने के बाद मूल्यांकन कीजिए। सबसे पहले आपको अपना डिसीजन लेना चाहिए कि आप प्रॉपर्टी जो देखने जा रहे हैं किस बजट में देखने जा रहे हैं। जब आपने प्रॉपर्टी देख ली, पसंद कर ली, उसके बाद आती है कि आपको उसके ऊपर विचार विमर्श करना है, आपको उसको फाइनल करना है। तो जब फाइनल करने की बात आती है, सबसे पहले दोस्तों डिसीजन जो लेने की बात आती है, हमेशा आपको उस प्रॉपर्टी के विषय में डिसीजन जो लेना होता है, सबसे पहले आपको खुद उसके ऊपर विचार करना चाहिए कि जो मैं प्रॉपर्टी ढूंढ रहा था क्या यह प्रॉपर्टी वैसी है, क्या ये मेरे बजट में आ रही है, क्या भविष्य में प्रॉपर्टी मेरे लिए बेहतर रहेगी, मेरे बच्चों के लिए बेहतर रहेगी, क्या यहाँ पे मेरी वैल्यू बढ़ेगी प्रॉपर्टी की, क्या मैं यहाँ पे रह के खुश होऊंगा, क्या मेरे मतलब का मोहन यहाँ पे मुझे मिल रहा है। जब ये सारी चीजें आपको सोचते हो और आपको वो सारी चीजें वहां पे मिल रही है तो सबसे पहले आपको अपने दिल के ऊपर विश्वास करना चाहिए, अपने ऊपर विश्वास करना चाहिए, क्योंकि पैसे आपने लगाने हैं, सपना आपका है, घर में आप रहने वाले हो, जिंदगी पूरी आपने इसके अंदर बितानी है। सबसे पहले डिसीजन जो होना चाहिए वो आपका इसके ऊपर होना चाहिए कि हाँ मुझे ये प्रॉपर्टी पसंद है और मैं अपने डिसीजन इसको लेना चाहता हूं। दूसरा, आप इसके बारे में सलाह मशवरा कर सकते हैं कि अगर आप किसी डीलर के थ्रू प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं तो आपको उस डीलर से इसके बारे में जरूर सलाह करनी चाहिए। अगर वो एक्सपर्ट डीलर है उसको इस विषय में पूरा जरूर पूछना चाहिए, प्रॉपर्टी के कागजात के बारे में, पैसे के बारे में, कितने में बनेगी, कैसे बनेगी, लोन कैसे होगा, पेमेंट का प्लान क्या रहेगा, समय कितना मिलेगा,
भविष्य में कोई दिक्कत तो नहीं आएगी। ये सारी चीजें की सलाह आपको उस लोकल डीलर से जरूर लेनी चाहिए। जिस शहर के डीलर से आप प्रॉपर्टी खरीद रहे हो 90% डीलर आपको अच्छी सलाह देगा, क्योंकि वो वहीं का रहने वाला है, उस एरिया की समझ रखता है, उसको माहौल का और उधर का सब पता है, प्रॉपर्टी का पता है और उसके आसपास क्या क्या चीज है वो सारी पता होती है। तो 90% उसको पता है। आपको उसकी सलाह जरूर लेनी चाहिए। और पहली आपकी सलाह, दूसरी उसकी सलाह, अगर आपको लगता है कि दोनों बातें मैच कर रही हैं तो आपको उसको डन करना चाहिए। तीसरा आपका खुद का राइट है कि आप उसकी सलाह किसी से भी ले सकते हैं, अपने घर से, परिवार से, दोस्त से, मित्र से, आप किसी से भी उस प्रॉपर्टी के विषय में सलाह कर सकते हैं। यह आपका अधिकार है, इसके लिए आप बाउंड नहीं हो। लेकिन दोस्तों मैं छोटी सी इसमें एक बात कहना चाहूंगा, हमेशा जब भी आप कोई भी चीज खरीदते हैं जिंदगी के अंदर, आप गाड़ी खरीदते हैं, घोड़ा खरीदते हैं, बंगला खरीदते हैं, दुकान, मकान, प्लाट, कुछ भी खरीदते हैं, आप उसके विषय में विचार जरूर कीजिए। लेकिन हाँ, विचार इतना ही कीजिए जितना जरूरी हो। कभी भी किसी प्रॉपर्टी को पसंद करने के बाद महीना, 2 महीना, 3 महीना, 4 महीना, 5-6 महीना तक विचार मत कीजिए। उसका आपको कोई भी फायदा नहीं होने वाला है। अगर आप इतना लंबा विचार करते हैं तो हो सकता है उस समय के दौरान वो प्रॉपर्टी सेल हो जाएगी या उस प्रॉपर्टी का प्राइस महंगा हो जाएगा, बढ़ जाएगा, तो उसका कोई फायदा नहीं। हमेशा हफ्ते 10 दिन के अंदर आपको फाइनल डिसीजन ले लेना चाहिए। लेकिन सलाह किससे करें? तो दोस्तों हमेशा देखें, मैं आपको एग्जांपल देता हूं। जब भी हम किसी शोरूम में गाड़ी खरीदने जाते हैं तो गाड़ी खरीदते वक्त हम हमेशा सलाह किससे करते हैं? जो गाड़ी का सेल्समैन होता है उससे पूछते हैं कि सर इस गाड़ी की खासियत बताइए, इस गाड़ी के अंदर क्या खासियत है। तो हमें वो सारी खासियत बताता है गाड़ी की, जो हमें आज तक नहीं पता होती। और जब हमें वो गाड़ी की खासियत पता लगती है तो हम क्या करते हैं, हम एक तो उस सेल्समैन की बात मानते हैं, दूसरा हम बात मानते हैं अपने किसी यार दोस्त की जिसके पास ऑलरेडी उस सेगमेंट की गाड़ी है, उतनी वैल्यू की गाड़ी है, उसकी हम बात मान के गाड़ी लेते हैं। तो ये बहुत सही डिसीजन है हमारा। तो जब भी हम बीमार होते हैं, हम डॉक्टर के पास जाते हैं, तो हम किससे सलाह लेते हैं ठीक होने की? डॉक्टर से सलाह लेते हैं कि मुझे ठीक होना है, आप बताइए इस बीमारी के लिए कौन सी दवाई पॉसिबल है। जब भी हम अपने बच्चे को स्कूल में किसी में पढ़ाते हैं, एडमिशन लेते हैं, तो हम हमेशा सलाह करते हैं सबसे पहले प्रिंसिपल से, उस स्कूल से, कि आपके स्कूल के अंदर कौन सी एजुकेशन दी जा रही है जो मेरे के लिए, बच्चे के लिए बेस्ट होगी। या हम उससे करते हैं दोस्त से जिसका बच्चा ऑलरेडी स्कूल के अंदर पढ़ रहा हो, हम उससे सलाह करते हैं। ये सारी बातें बिल्कुल सही है दोस्तों, ऐसा ही करना चाहिए। लेकिन ज्यादातर लोग क्या करते हैं, जब भी वो कोई प्रॉपर्टी खरीदते हैं तो वो प्रॉपर्टी खरीदने की सलाह एक ऐसे ही इंसान से लेने की कोशिश करते हैं जिस इंसान को उस प्रॉपर्टी के विषय में कुछ भी जानकारी नहीं है। जैसे कि मान लिया कि हम प्रॉपर्टी चंडीगढ़ में लेना चाहते हैं और हमारा एक रिश्तेदार, रिलेटिव बैठा है, हमारा एक दोस्त बैठा है दिल्ली के अंदर, हम उससे सलाह करते हैं कि मैं चंडीगढ़ में प्रॉपर्टी लेना चाहता हूं, कैसी रहेगी। तो दोस्तों ये बिल्कुल परे हो जाता है। दिल्ली में बैठा हुआ इंसान चंडीगढ़ की प्रॉपर्टी के बारे में कुछ भी नहीं जानता, वो कुछ भी नहीं बता सकता वहां की प्रॉपर्टी का क्या हिसाब किताब है, क्या लेन देन है, वहां की लोकेशन कैसी है, वहां के प्राइस कैसे होंगे, वहां का माहौल कैसा होगा, क्योंकि उसने उस प्रॉपर्टी कभी देखा नहीं है। तो हो सकता है वो परफेक्ट आपको सलाह उसकी ना दे पाए। दूसरा दोस्तों, हम हमेशा क्या करते हैं, प्रॉपर्टी हमने लाखों रुपए की लेनी है, लेकिन हम सलाह उससे करने चले जाते हैं जिसने आज तक प्रॉपर्टी कभी खरीदी ही नहीं है। उसको प्रॉपर्टी का कोई हिसाब किताब नहीं कि प्रॉपर्टी कैसे खरीदते हैं। तीसरा दोस्तों, हम कोठी लेना चाहते हैं, लेकिन हम कोठी लेने की सलाह किससे कर रहे हैं? जिसके पास प्लॉट है, जिसने सिर्फ प्लॉट ही खरीदा है, कोठी नहीं खरीदी, हम उससे सलाह करते हैं। तो दोस्तों जब भी हम ऐसा करते हैं तो सामने वाला जो भी इंसान है जिससे हम सलाह कर रहे हैं, तो उसको उस विषय के अंदर पूरा नहीं पता, उसने प्रॉपर्टी को विजिट नहीं किया, उसने देखा नहीं, समझना नहीं। तो हो सकता है कि वो आपको परफेक्ट उसकी सलाह ना दे पाए, सही से सलाह ना दे पाए, और हम उसकी सलाह पर निर्भर हो जाएं कि हम सोचते हैं कि हमारा दोस्त है, हमारा मित्र, रिलेटिव या रिश्तेदार है, ये हमारे को सलाह गलत दे रहा है, सही दे रहा है, और उसकी अगर सलाह गलत भी होगी तो हम उसकी सलाह को सही मानकर अपनी सलाह को गलत कर देंगे। जो हमें प्रॉपर्टी दिलवाने वाला है उसको भी गलत ठहरा देंगे, और जो प्रॉपर्टी बेचने वाला है उसको भी गलत ठहरा देंगे, और उस शहर के पूरे आंकड़े को हम गलत ठहरा देते हैं कि ये प्रॉपर्टी गलत है, मैं नहीं लेने वाला, मेरे ऐसे फला इंसान ने, दोस्त ने मेरे को ऐसे बोला है। तो दोस्तों ऐसा मत कीजिए, ऐसा कभी भी मत कीजिए। आपके सपने हैं, आपके पैसे हैं, आपको घर में रहना है, तो सबसे पहले आप अपना डिसीजन लीजिए, आप उसके ऊपर पूरा विचार विमर्श कीजिए। विचार विमर्श करने के बाद जब आपको सारी चीजें परफेक्ट लगे
तो जिस भी इंसान को, दोस्त मित्र को, रिश्तेदार को आप सलाह लेना चाहते हो तो उनको कृपया आप उस प्रॉपर्टी को पहले जरूर विजिट कराइए, उसको दिखाइए, समझाइए लोकेशन की। अगर डीलर के थ्रू खरीद रहे हैं डीलर से मिलवाइए, डायरेक्ट ओनर से खरीद रहे हैं उससे मिलवाइए, और वो सारी चीजें उसको दिखाने समझाने के बाद फिर उससे सलाह कीजिए। मुझे जहां तक विश्वास है फिर वो जो आपको अच्छी चीज लगी है वो भी वो कहेगा कि हाँ वाकई में चीज अच्छी है, जो आप खरीद रहे हो ये बढ़िया है। हो सकता है वो आपको एक अच्छी सलाह दे, हमसे भी बेहतर सलाह दे, और आप उस प्रॉपर्टी को लेने का अपना सपना पूरा कर सकें। तो दोस्तों जो ये तरीका होता है प्रॉपर्टी किसी को खरीदने का, अगर आप इस तरीके से चलते हो तो आपको कोई भी प्रॉपर्टी महंगी नहीं लगेगी। क्योंकि दोस्तों हम जो भी प्रॉपर्टी के प्राइस बोलते हैं वो हमारे खुद के प्राइस नहीं होते, वो सारे प्राइस जो होते हैं वो ओनर की तरफ से दिए जाते हैं जिसकी डिमांड होती है। कल को देखो दोस्तों आप मालिक बनते हो किसी प्रॉपर्टी का, तो आप जो बोलोगे सबसे पहले हम वही बोलेंगे जाकर। आप अगर ज्यादा बोल रहे हो तो ज्यादा बोलेंगे, कम बोल रहे हो तो कम बोलेंगे, सबसे पहले राइट आपका है। हमें आपकी प्रॉपर्टी बेचनी है तो हमें आपके तरीके से पहले डिमांड रखनी पड़ेगी। तो दोस्तों जो भी हमारी प्रॉपर्टी के प्राइस होते हैं वो सबसे पहले वो लोकेशन के तरह, हम हमेशा कहते हैं कि हम प्राइम लोकेशन की वीडियो हमारे चैनल पे डालते हैं, जिसकी वजह से प्राइम लोकेशन की वजह से प्रॉपर्टी महंगी होती है। दूसरा वो ओनर के प्राइस होते हैं। लास्ट में एक बात और कहना चाहूंगा दोस्तों, हमारे चैनल पे बहुत सारी वीडियो डली हुई हैं जो आज से 2, 3, 4 महीने पहले की भी हो सकती है, और हो सकता है वो प्रॉपर्टी आज भी बिकने के लिए पड़ी हो। तो आप हमेशा हमसे एक बार दोबारा उसका प्राइस जरूर कंफर्म कर लेना, क्योंकि एक बार वीडियो में जो हमने रिकॉर्ड कर दिया पुराना जो प्राइस होगा वही बोला जाएगा बार बार। लेकिन अगर उसका प्राइस अब बढ़ गया है तो बढ़ा हुआ ही प्राइस आपको बताया जाएगा, इसलिए प्राइस हमसे जरूर कंफर्म कर लीजिए। और हम हमेशा कोशिश करेंगे, हमेशा कहते हैं कि दोस्तों ये डिमांडिंग प्राइस है, और जो भी अच्छा प्राइस होगा, बेस्ट होगा, नेगोशिएबल होगा, वो प्राइस हम आपके लिए बेस्ट ऑन द टेबल करवाएंगे। तो इसलिए कोई भी प्रॉपर्टी पसंद करने के बाद आप उसके प्राइस के विषय में हमसे बात कर सकते हैं। दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आपको ये टॉपिक अच्छा लगा होगा, और मैंने आपके सभी सवालों का जवाब देने की यहाँ पे कोशिश करी होगी। हो सकता है आप मेरी बातों से सहमत भी हो, बहुत जगह हो सकता है आप मेरी बातों से बहुत सहमत भी नहीं हो। मैं अपने आप को इतना बड़ा मोटिवेटर या फिर इस कोच नहीं समझता हूं। मेरे भी गुरु हैं, बड़े बड़े गुरु हैं जिनको मैं स्टडी करता हूं यूट्यूब पे, उनको देखता हूं, समझता हूं, और उनकी दी हुई जो वाणी है उनमें से जो कुछ अच्छे विचार हैं वो आप लोगों से शेयर किए मैंने। तो दोस्तों हो सकता है वीडियो आपके लिए वैल्यूएबल होगा। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो इसी तरह की और वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो उसको लाइक और शेयर जरूर कर सकते हैं। तो थैंक यू वेरी मच दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।